नमस्कार। पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हम फिर आए हैं। लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, पंडित जी कुंडली में जिस जातक को काल सर्प लगता है इसके लक्षण कैसे जानें। काल सर्प के लक्षण जिस जातक के इसमें लगता है, प्रभाव आता है, तो जैसे काल के मुख में ब्याल के मुख में, जैसे काल के मुख में ब्याल फंस जाता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी काम करता है उसमें उसको अड़चन आना और रुकना, नेगेटिविटी बढ़ना, ये उसके लक्षण होते हैं। इसके प्रभाव अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। जैसे किसी के विवाह के स्थान में लगा हो। मैं 12 काल सर्पों की आपको इसके लक्षण बताता हूँ। सबसे पहला होता है काल सर्प अनंत। अनंत काल सर्प लग्न भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु। जिस जातक को काल सर्प लगता है वह माइंडली बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, स्वभाव में उसके फर्क पड़ता है, हमेशा गुस्सा रहना, चिड़चिड़ापन आना, किसी से उलझना, ये उसके लक्षण होते हैं। बोलने कुछ जाता है, होता कुछ अलग है, ये उसके लक्षण होते हैं। दिमागी तौर पे परेशान रहना, ये अनंत काल सर्प की लक्षण है। दूसरा है कुलिक। कुलिक काल सर्प जातक के द्वितीय स्थान में राहु और अष्टम स्थान में केतु, ऐसा ये काल सर्प बनता है। इस काल सर्प में आर्थिक स्थिति, आर्थिक प्रॉब्लम रहना, धन संच ना होना, लक्ष्मी नहीं मिलना, रोग व्याधि से ग्रसित रहना, ये उसके लक्षण होते हैं। जैसे 100 रुपये कमा के लाओ, 110 रुपये का खर्चा होना, ये उसके लक्षण हैं। तीसरा है वासुकी काल सर्प। तृतीय स्थान में राहु का होना और नवम स्थान में केतु का होना। यह कुलिक काल सर्प परिवार में मतभेद पैदा करता है। जहां आपका रिलेशन अच्छा होगा वह उसमें दरार डालता है। इसलिए इस काल सर्प का पूजन करना चाहिए, जिससे परिवार में, समाज में एक अच्छी आपकी इमेज बनी रहे, रिलेशन सबसे अच्छा रहे। चौथा काल सर्प है शंखपाल। शंखपाल काल सर्प चतुर्थ स्थान में राहु और दशम स्थान में केतु, ऐसे ये होते हैं। इसलिए राहु मातृ स्थान में लगा है शंखपाल काल सर्प, तो इसका प्रभाव आपके मातृ स्थान में प्रभाव डालता है, जिससे माता के लिए हानि और जहाँ पे आपका ममत्व होगा उस चीज़ में वो प्रॉब्लम्स शुरू करता है। इसलिए शंखपाल काल सर्प पूजन करना चाहिए। उसके बाद पंचम स्थान में पद्म काल सर्प है। पद्म काल सर्प जातक के शिक्षा को प्रभावित करता है, एजुकेशन। बहुत से बच्चे पढ़ने में ठीक रहते हैं लेकिन ऑन राइटिंग, पेपर लिखने में नर्वस हो जाते हैं। बहुत से लोगों का कहना है, पंडित जी बेटा तो मेरा सब कुछ टैलेंट है लेकिन कभी उसका रिजल्ट सही नहीं आ पाता। ये उस काल सर्प के लक्षण होते हैं। छठवां है महापद्म। महापद्म काल सर्प छठे घर में राहु और द्वादश भाव में केतु, 12वें भाव में केतु, ऐसे उसकी इनकी डिग्रियां रहती हैं। हमेशा 180 डिग्री में राहु केतु रहते हैं। महापद्म काल सर्प जातक के शरीर के ऊपर लगता है, इसलिए शारीरिक व्याधि रहना, शारीरिक प्रॉब्लम्स होना, ये उसके लक्षण हैं। उसके बाद है सप्तम स्थान में राहु और लग्न भाव में केतु, इसको बोला जाता है तक्षक काल सर्प। यह तक्षक काल सर्प विवाह में बाधा पहुंचाना, वैवाहिक जीवन में कलह रहना, पति पत्नी में कलह रहना, रिलेशन खराब होना, जहाँ पे प्रेम होगा, ममत्व होगा, उससे दूरी लाना, ये उस काल सर्प के लक्षण होते हैं।
अष्टम स्थान का जो कालसर्प का नाम है, उस कालसर्प का नाम है करकोटक, जिसका अष्टम स्थान में राहु और द्वितीय स्थान में केतु, ऐसे ये कालसर्प होते हैं। इसका नाम है करकोटक। यह जातक के शरीर और धन, मानसिक बीमारी, घर में रोग से रहना, ग्रसित रहना, सांसारिक समस्या बनी रहना, आर्थिक प्रॉब्लम्स होना, ये उसके लक्षण होते हैं। इसलिए करकोटक कालसर्प का पूजन करें। उसके बाद नवम स्थान में होता है शंखचूड़ कालसर्प, जो नवम स्थान में राहु और तृतीय स्थान में केतु लगता है। तो ये अक्सर जातक अपने भाग्य से फाइट करता है, भाग्य से जूझता है, इसलिए अपने दुर्भाग्य को कोसता, भाग्य को कोसता है, दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसलिए शंखचूड़ कालसर्प का पूजन करें। उसके बाद दशम स्थान में राहु और चतुर्थ भाव में केतु, उस कालसर्प का नाम है घातक। ये जिस प्रकार नाम से आपको घातक दिख रहा है, उसके प्रभाव भी होते हैं। ये जातक के कर्म को बांधता है। जातक कितना भी कर्म करे, अच्छा काम करे, लेकिन उसका श्रेय नहीं मिलता है। समाज में इमेज खराब होती है, कर्म के स्थान पे लगा हुआ है यह। इसलिए घातक कालसर्प का पूजन करो। उसके बाद 11वें भाव में राहु और पंचम भाव में केतु, इस कालसर्प का नाम है विषधर। विषधर कालसर्प जातक की जो आपकी पैतृक संपत्ति हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय, ये सब विवादास्पद विवादों में फंसाना, ये उसके लक्षण होते हैं। न चाहते भी लोगों से उलझना, ये उसके लक्षण आते हैं। उसके बाद द्वादश भाव में केतु, राहु और षष्ठम स्थान में केतु, उस कालसर्प का नाम है शेषनाग, 12वां कालसर्प है। इस कालसर्प में आर्थिक प्रॉब्लम्स, शारीरिक प्रॉब्लम्स, मानसिक प्रॉब्लम्स, रोग से ग्रसित रहना, क्योंकि ये व्यय भाव है। व्यय भाव में यानी जाने के कागार में है, तो जो भी आपकी जो संच किया है वो सब जानेगा, भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। ऐसे ये 12 कालसर्प होते हैं। इसलिए इस कालसर्प का पूजन करने के लिए त्र्यंबकेश्वर में आते हैं लोगों का प्रश्न है, पंडित जी क्या यहाँ पे लोग 2100 रुपया बोलते हैं, कालसर्प शांति हो जाती है, आप क्यों बोलते हैं इसका? तो मेरा बताना काम है, यजमान जो चाहे वो करे, उसका निर्णय। लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ और पुरोहित का कर्म होता है पुडाकार गमयति हितयति तत्सनाम पुरोहिता। आगे आगे चल के जो यजमान का हित चाहे वो है पुरोहित। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि जन्मपत्री में जो भी लगा हो तो शास्त्र के अनुरूप राहु का जप करवाएं, केतु का जप करवाएं और फिर कालसर्प का महापूजन करें, जिससे जातक के समूल निवारण हो जाता है। अगर कोई जातक असमर्थ है तो वो कालसर्प शांति या महापूजा वगैरह करवा सकता है। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप पूछिए और मुझसे संपर्क करिए। जो भी प्रश्न हो आप मुझसे YouTube चैनल पे पूछ सकते हैं। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।